हेलो बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है टोपी बेचने वाला और बंदर। एक गांव में एक गरीब लड़का रहा करता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल के पास कोई काम नहीं था। वह अपनी दिनचर्या चलाने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे जुटा पाता था। फिर उसने टोपी बेचने का निश्चय किया। वह गांव-गांव जाकर टोपियां बेचने लगा। एक गांव से दूसरे गांव जाता, दूसरे गांव से तीसरे गांव जाता। ऐसे वह अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन वह अपनी टोपियों की टोकरी लेकर एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए निकला और वहां पहुंचकर उसने कुछ बच्चों को अपनी टोपियां बेची। टोपियां बेचने के बाद उनसे उसका उचित मूल्य लेने के बाद वह वहाँ से निकल गया और रास्ते में लौटते हुए वह बहुत थक गया। गर्मियों के दिन थे, धूप बहुत तेज थी, तो उसे पसीना भी आ रहा था और थकने के कारण उसे नींद भी आ रही थी। तब उसने एक पेड़ की छांव में रुककर आराम करने का सोचा। उसने देखा कि वह एक अच्छी जगह है, तो वह वहाँ पर रुक गया। उसने अपनी टोकरी रखी और उस पेड़ के पास जाकर उसके नीचे बैठकर सो गया। गोपाल थकने के कारण गहरी नींद में सो गया। उसे नहीं पता था कि उस पेड़ पर बंदरों का एक झुंड भी रहता है। उन बंदरों ने जैसे ही गोपाल को सोते हुए पाया, एक छोटे बंदर ने आकर उसकी टोकरी में से एक टोपी उठा ली। देखते ही देखते सारे बंदरों ने एक एक टोपी उठाकर ले ली और पहन ली। सभी बंदर पेड़ पर चढ़ गए। गोपाल तो गहरी नींद में ही सो रहा था। उसे कुछ भी मालूम नहीं था। जब गोपाल की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी टोकरी खाली है और उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी हैं। वह देखकर घबरा गया कि अरे ये क्या हुआ। उसने इधर उधर चारों तरफ देखा पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। फिर उसने खड़े होकर पेड़ के ऊपर देखा तो उसने देखा कि सभी बंदर उसकी टोपियां पहनकर बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह आश्चर्य में पड़ गया। तब उसने क्या किया, कुछ पत्थर जमीन से उठाकर बंदरों पर मारे तो बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़कर गोपाल के ऊपर फेंकना चालू कर दिए। गोपाल कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। बंदर भी उससे गुस्से का प्रत्युत्तर गुस्से में ही दे रहे थे। वे भी चिल्ला रहे थे। तब गोपाल को एक तरकीब सूझी। उसे याद आया कि बंदरों की नकल करने की आदत होती है। उसने जो टोपी पहन रखी थी उस टोपी को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही गोपाल ने अपनी टोपी फेंकी, सभी बंदरों ने भी अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। सारी टोपियां जमीन पर आ गिरी और गोपाल ने जल्दी से सभी टोपियों को उठाकर टोकरी में रखा और टोकरी को अपने सिर पर रखकर वहां से निकल गया और दूसरे गांव में टोपी बेचने के लिए चला गया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? यह कहानी हमें सिखाती है कि सही सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोस, subscribe my channel.